हम ब्रह्मांड को एक अनंत विस्तार के रूप में कल्पना करते हैं, एक अप्रमेय शून्य जो सितारों और छायाओं के विशाल समुद्र में फैला हुआ है। फिर भी यह केवल एक भ्रामक आवरण हो सकता है। चमकदार सीमा के नीचे एक गहन वास्तविकता छिपी हुई है जो एक भ्रम की सतह के समान है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। उसकी सतह आकाश को पूर्णता के साथ प्रतिबिंबित करती है, लेकिन लहरों के नीचे एक डूबा हुआ संसार छिपा है। वहां धाराएं और गहराइयां जीवन से भरपूर हैं, रहस्यों से परिपूर्ण जो ऊपरी शांति को अनदेखा करती है। इस ब्रह्मांडीय कथा में हम जिन नियमों के आदी हैं, वे समझ की सीमाओं पर टूटने लगते हैं। समय अब स्थिर नदी की तरह बहता नहीं, दूरियां सुबह की धुंध की तरह सूरज के नीचे घुल जाती है। ब्रह्मांड की जाल विशाल संरचनाओं को प्रकट करती है। आकाशगंगाएं न केवल पदार्थ के धागों से बुनी हुई हैं, वे सूचना के प्रवाहों से जुड़ी हो सकती हैं जो अस्तित्व के प्रभात से गूंजती है। प्रकाश स्वयं एक दूत बन जाता है, प्राचीन युगों के आंकड़ों को वहन करता हुआ। यह एक प्राचीन पत्र की तरह है, मोम से मुहरबंद, प्रत्येक फोटोन वास्तविकता का कोडित पैकेट है। काले छिद्रों के हृदय में घटना क्षितिज एक मौन संरक्षक की तरह कार्य करता है, संकेतों को अभेद्य तिजोरी में कैद करता हुआ। लेकिन यदि सूचना अविनाशी है, तो वह कहां संरक्षित होती है और किस अदृश्य यंत्रणा से सुरक्षित रहती है? होलोग्राफिक सिद्धांत, जो 20वीं शताब्दी के अंत में भौतिकविदों जैसे गेरार्ड टी हुफ्ट और लियोनार्ड सुस्काइन द्वारा पहली बार देखा गया, एक गहन प्रस्ताव देता है। अंतरिक्ष का आयतन उसकी सतह पर कोडित हो सकता है, और हमारा त्रिविमीय संसार एक द्विविमीय सीमा से एक साधारण प्रक्षेपण मात्र हो सकता है, जैसे एक होलोग्राम जिसमें गहराई सपाट सतह से उभरती है। यह विचार काले छिद्रों की ऊष्मागतिकी और बेकिनस्टाइन सीमा से जन्मा है, जो मानता है कि किसी क्षेत्र की अधिकतम एंट्रोपी उसके आयतन के अनुपात में नहीं, बल्कि उसके क्षेत्रफल के अनुपात में होती है, जिससे ब्रह्मांड गहराई की एक विशाल भ्रांति बन जाता है। ब्रह्मांड इस प्रकार एक भव्य रुमाल बन जाता है, जो ब्रह्मांडीय कैनवास पर चित्रित है। हाल के अध्ययनों में होलोग्राफिक सिद्धांत और विस्तारित हुआ है। ADS-CFT पत्राचार, जो NTD सिट्टर अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को अनुरूप क्षेत्र सिद्धांत से समकक्ष करता है, संकेत करता है कि हमारा ब्रह्मांड एक होलोग्राम हो सकता है। 2023 में वैज्ञानिकों ने इस विचार की 25वीं वर्षगांठ मनाई, चर्चा करते हुए कि क्या होलोग्राफी ब्रह्मांड के मौलिक सिद्धांत के रूप में स्थापित हो सकती है। जैसे कि होलोग्राफिक ब्रह्मांड की पहल दिखाती है कि होलोग्राफी NTD सिट्टर अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है और व्यापक संदर्भ में लागू हो सकती है। ऐसे विकास काले छिद्रों की सूचना विरोधाभास को हल करने में योगदान देते हैं, इस विचार को मजबूत करते हुए कि सूचना घटना क्षितिज के क्षेत्र में संग्रहीत होती है। 2025 के अध्ययनों में होलोग्राफिक सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण क्वांटम के नए परीक्षणों को जन्म दिया। उदाहरण के लिए, अधिकतम सुपरग्रेविटी में सुपर कॉन्फॉर्मल इंडेक्स की गणनाओं के माध्यम से, जो होलोग्राफिक गुणों की जांच करती हैं और क्वांटम तथा गुरुत्वाकर्षण के बीच की सीमाओं को चुनौती देती है। एक ऐसी वास्तविकता प्रकट करती हैं जहां सूचना ब्रह्मांडीय विस्मृति को चुनौती देती है। 2026 के हालिया प्रगति में एकीकृत ढांचों में होलोग्राफिक संगतता के परीक्षणों ने दलदल की कल्पनाओं पर सख्त सीमाएं स्थापित कीं, होलोग्राफिक सिद्धांतों को दीर्घजीवी स्केलर क्षेत्रों की बाधाओं से एकीकृत करते हुए, जो मौजूदा कल्पनाओं को एकल संगतता स्थिति के सीमांत मामलों के रूप में घेरती है। इसके अलावा 2021 में स्थापित और 2023 में सिमंस फाउंडेशन के वित्तपोषण से विस्तारित सेलेस्टियल होलोग्राफी पहल ने लगभग सपाट अंतरिक्षों में होलोग्राफिक वास्तविकताओं की खोज में प्रगति की, जैसे हमारा असिम्प्टोटिक समरूपताओं। नरम प्रमेयों और गुरुत्वाकर्षण स्मृति को एकीकृत करते हुए यह प्रदर्शित करने के लिए कि कोई भी क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का प्रसार मैट्रिक्स सेलेस्टियल गोले पर द्विविमीय क्षेत्र सिद्धांत की अनुरूप समरूपताओं का आनंद लेता है। यदि ब्रह्मांड एक गणना के माध्यम से विस्तृत होता है, तो भौतिकी सॉफ्टवेयर के नियमों का प्रतिनिधित्व करती है और आधारभूत वास्तविकता प्लैंक पैमाने के नीचे अदृश्य गणनाओं में छिपी है। उस सूक्ष्म क्षेत्र में अंतरिक्ष असतत इकाइयों में विभाजित हो सकता है, क्वांटम फोम की तरह कंपन करता हुआ। यह अवधारणा 1955 में जॉन व्हीलर द्वारा प्रस्तुत की गई, जिन्होंने अंतरिक्ष समय को चिकनी कपड़े के रूप में नहीं, बल्कि उबलते शोरबे के रूप में कल्पना किया जो संभावनाओं में घुल जाता है। यहां ज्यामिति अनिश्चितता से जुड़ जाती है।
गुरुत्वाकर्षण क्वांटम के हाल के दृष्टिकोणों में, जैसे लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष समय का अस्तित्वकरण अधिक ठोस हो जाता है। स्पिन फोम और समूह क्षेत्र सिद्धांत संकेत करते हैं कि अंतरिक्ष में मौलिक अस्तित्व ईंटों से उभरता है और लोरेंज ज्यामिति गतिशील रूप से उभरती है। ये मॉडल भविष्यवाणी करते हैं कि छोटे पैमानों पर स्पेक्ट्रल आयाम जटिल प्रवाह दिखाता है, बड़े पैमानों पर 4 आयामों को पुनः प्राप्त करते हुए। 2024 से 2026 के अध्ययनों में लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सौर प्रणाली में परीक्षणों से मजबूत हुआ, बुध की कक्षीय विचलनों का उपयोग करके काले छिद्रों के मापदंडों पर 10 गुना सख्त सीमाएं प्राप्त करते हुए। इसके अलावा एक हालिया लेख प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड सरल है और जटिलता हमसे व्युत्पन्न है, गुरुत्वाकर्षण क्वांटम में हिल्बर्ट अंतरिक्ष की सरलीकरण का सुझाव देते हुए, जहां क्वांटम फोम अराजकता नहीं है बल्कि एक छिपी हुई व्यवस्था है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। ब्रह्मांडीय कपड़े के बारे में जिज्ञासा को उत्तेजित करती है जो हमारी कल्पना से अधिक जटिल है। 2025 और 2026 में बुध के पेरिहेलियन और EPM 2011 तथा INPOP 10A जैसी एफेमेराइड्स में अतिरिक्त प्रमाणों ने क्वांटम मापदंडों पर बेहतर सीमाएं व्युत्पन्न की, दिखाते हुए कि सौर प्रणाली में क्वांटम प्रभाव वर्तमान सटीकता स्तर पर लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के प्रति असंवेदनशील है, लेकिन बहुप्रोब परीक्षणों के लिए मार्ग खोलते हुए जो प्रकट करते हैं कि सबसे सख्त बाधा बुध के पेरिहेलियन पूर्वागमन से आती है। हम मानते हैं कि समय एक अटूट प्रवाह था, लेकिन शायद यह केवल अवस्थाओं का अनुक्रम है और सबसे गहन स्तर पर ऐसे संबंधों की गूंजें हैं जो रैखिकता से परे हैं। क्वांटम उलझाव दूरियों को तत्काल ढहा देता है, संकेत करता है कि दूर और निकट द्वितीयक गुण है। यह एक भ्रम है, एक ऐसे कपड़े में जो अंतरिक्ष को अनदेखा करता है और सब कुछ जोड़ता है। सूचना मौलिक ईंट के रूप में उभरती है, द्रव्यमान, बल, ऊर्जा स्वजुड़े घटनाएं हैं जो आंकड़ों के गति से व्यक्त होती है। एक ब्रह्मांडीय बिट्स की जाल की कल्पना कीजिए। प्रत्येक नोड एक अपरिवर्तनीय कोड के अनुसार अपडेट होता है और पदार्थ प्रवाह में स्थिर पैटर्न के रूप में प्रकट होता है। प्रकृति की स्थिरांक, जो कभी शाश्वत मानी जाती थीं, अब एक विशाल संरचना के मापदंड लगती हैं। यदि आधार स्तर पुनर्गठित होता है तो समायोज्य। हमारी मापें सतह को छूती हैं, जैसे उंगलियां स्क्रीन पर नीचे की छवि उत्पन्न करने वाली मशीन को देखे बिना। जब ऊर्जा चरम स्तरों पर चढ़ती है, कण अब बिंदु नहीं रहते, बल्कि क्षेत्रों की कंपने और गहन स्तर की भाषा तरंगों और अनुनादों के माध्यम से बोलती है। हमारे नियमों में खामियां संकेतों के रूप में कार्य करती हैं, मॉडल सीमाओं पर विफल हो जाते हैं, जैसे प्राचीन नक्शे जो घुल जाते हैं। शायद यह प्रकट करता है कि मौलिक वास्तविकता हमारी धारणा से टकराती है। यदि संस्थाएं स्तरित हैं, तो चेतना एक डिकोडर के रूप में कार्य करती है, अतिव्यापी संभावनाओं से स्थिर टुकड़ों का चयन करती हुई। लेकिन चेतना स्वयं सीमित है, इंद्रियों और गणित में कैद, हमारे पहुंच से परे विशाल संरचनाएं छोड़ती हुई। अज्ञात की धुंध में छायाएं। ब्रह्मांड यदि नहीं देखा जाता तो टिक नहीं सकता। इसके बजाय वह संभावना बना रहता है, घटनाओं में क्रिस्टलीकृत होने के लिए अंतरक्रियाओं की प्रतीक्षा करता हुआ। एक खाली कैनवास जो पर्यवेक्षक के स्पर्श से जीवन प्राप्त करता है। यह गहन प्रश्न खोलता है, यदि एक आधार स्तर है तो उसे कैसे खोजा जाए? हमें सबसे छोटे विचलनों की खोज करनी चाहिए। वे स्थान जहां आंकड़े भविष्यवाणियों से विचलित होते हैं, इंटरफेस में दरारें। ब्रह्मांड की शैशवावस्था की अवशेष, माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण, अंतरिक्ष समय की दानेदारता की छाप वहन कर सकती है। सृष्टि की अवशिष्ट प्रकाश में अंकित गैरयादृच्छिक शोर। हाल के अनुसंधानों से संकेत मिलता है कि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम की हस्ताक्षर CMB के ध्रुवीकरण पैटर्नों में पता लगाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण CMB में असंगतियों की भविष्यवाणी करता है, जो प्लैंक उपग्रह जैसे अवलोकनों से परीक्षणीय है। 2023 से 2026 के प्लैंक डेटा के साथ अध्ययनों ने गुरुत्वाकर्षण क्वांटम से संबंधित CMB में असंगतियों की खोज की, जिसमें बड़े पैमाने की असमितताओं का विश्लेषण और ध्रुवीकरण पर क्वांटम प्रभावों की संभावित प्रभाव शामिल है। गुरुत्वाकर्षण क्वांटम और अवलोकनात्मक ब्रह्मांड विज्ञान के बीच संबंध को मजबूत करते हुए, गुरुत्वाकर्षण तरंगें, जैसे LIGO जैसे उपकरणों द्वारा पता लगाई गईं, संरचनात्मक कंपनों के गूंज की तरह फैलती हैं। यदि एक मौलिक जाली है, तो
तो बड़े संघर्षों में लयबद्ध असंगतियां हो सकती हैं। क्वांटम प्रयोगों में परिणाम मापन पर निर्भर करते हैं, लेकिन वह दहलीज जहां संभावनाएं रुकती हैं, ऊपर उठ सकती है, आधार कोड द्वारा लगाई गई सीमाओं को धोखा देते हुए। ब्रह्मांड से पृथ्वी पर बरसते उच्च ऊर्जा वाले कण यदि अंतरिक्ष असतत है तो पथ से थोड़ा विचलित हो सकते हैं। एक अदृश्य जाली द्वारा प्रेरित प्रक्षेप पथ। उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय किरणों पर हाल के अनुसंधानों ने असतत अंतरिक्ष के लिए परीक्षण प्रस्तावित किए। उदाहरण के लिए, लोरेंज अपरिवर्तनीयता के उल्लंघन उच्च ऊर्जा वाली किरणों के आगमन समय में विलंब के रूप में प्रकट हो सकते हैं। सिद्धांत समय शोर की भविष्यवाणी करते हैं और तकनीकी हस्तक्षेपों से अधिक कंपनें अतिसटीक घड़ियों द्वारा कैद की जा सकती हैं। यदि सूचना आधार है तो त्रुटि सुधार यंत्रणाएं उभर सकती हैं और ब्रह्मांड स्वचिकित्सा करता है, जैसे एक लचीला प्रणाली जो शोर को शुद्ध करती है। त्वरकों में संघर्ष क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्रकट कर सकते हैं, दानेदार संरचना की हस्ताक्षर। दूर की विस्फोटों से गामा किरण विस्फोट यदि प्रकाश की गति ऊर्जा के साथ बदलती है तो हल्के चरण विस्थापन के साथ आते हैं, आधार स्तर के प्रभाव के निशान। 2023 से 2026 में LIGO ने आवृत्ति निर्भर क्वांटम स्क्वीजिंग के माध्यम से क्वांटम सीमा को पार किया, 60% अधिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने की अनुमति देते हुए, संकेतों में क्वांटम प्रभावों की हस्ताक्षरों के साथ। सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के एकीकरण का परीक्षण करते हुए गुरुत्वाकर्षण तरंग असंगतियों में। फिर भी खगोल विज्ञान संदूषणों से भरा है, इसलिए हम नियंत्रित प्रयोगशालाओं की ओर मुड़ते हैं। वहां वातावरण मुहरबंद है और असंगतियां अर्थपूर्ण हो जाती हैं। अतिशीतित पदार्थ क्वांटम कंपनों को स्पष्ट करती हैं, पूर्ण शून्य के निकट आधार स्तर की दोलनें सतह पर उभर सकती हैं। LIGO जैसे इंटरफेरोमीटर क्वांटम से छोटी विकृतियों का पता लगाते हैं। यदि आधार दानेदार है तो संकेत एक अद्वितीय दानेदार पृष्ठभूमि वहन कर सकता है। काले छिद्रों के अवलोकन एक अन्य मार्ग प्रदान करते हैं। यदि क्षितिज सतह पर कोडित है तो स्टीफन हॉकिंग द्वारा 1974 में भविष्यवाणी की गई हॉकिंग विकिरण जटिल पैटर्न बुनता है। यद्यपि प्रत्यक्ष पहुंच से बचता है, प्रयोगशाला द्रवों में काले छिद्रों के एनालॉग स्पेक्ट्रम की नकल करते हैं और संकेत करते हैं कि वास्तविक क्षितिज एक कंप्यूटेशनल पोर्टल के रूप में कार्य करता है जो सूचना को विस्तृत करता है। घटना क्षितिज दूरबीन काले छिद्रों की छवियां प्रदान करती है और सूचना विरोधाभास के समाधान में योगदान देती है। जैसे कि पृष्ठ वक्रता दिखाती है कि काले छिद्रों का वाष्पीकरण एकात्मक है और सूचना प्रतिलिपि के रूप में संरक्षित होती है। 2023 से 2026 के अध्ययनों ने प्रस्तावित किया कि अंतरिक्ष समय में क्वांटम सहसंबंध विरोधाभास को हल करते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगों में हस्ताक्षरों के साथ। और क्वांटम मेमोरी मैट्रिक्स जैसे मॉडल काले छिद्रों को अधिकतम सुसंगतता की अवस्थाओं के रूप में पुनर्व्याख्या करते हैं, जो सूचना को नष्ट करने के बजाय संग्रहीत करते हैं। इसके अलावा 2025 में बहुक्षितिज अंतरिक्षों में ब्रह्मांडीय द्वीपों जैसे अवधारणाएं अहिंसक गैरस्थानीयता के प्रस्तावों के माध्यम से विरोधाभास को हल करती हैं, उन्नत LIGO द्वारा पता लगाए जाने योग्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों में सूक्ष्म हस्ताक्षर छोड़ते हुए। सेंसरों के वैश्विक नेटवर्क दानेदार समय को शिकार कर सकते हैं और स्थलों के बीच सिंक्रोनाइज्ड विचलन मौलिक तरंगों को संकेत देते हैं। शायद ये संकेत शोर के साथ नहीं, बल्कि सांख्यिकीय रूप से आते हैं, धैर्य की आवश्यकता रखते हुए। विज्ञान राक्षसों का शिकार नहीं करता, बल्कि लाख में विचलनों का कुंजियां जो सही ढंग से देखी गईं, दरवाजे खोलती है। फिर भी मान लीजिए कि ऐसा दोष पता लगता है, क्या यह आधार स्तर का फुसफुसाहट है या हमारे उपकरणों की सीमा, मॉडलों की छाया? यदि आधार स्तर एक प्रक्रिया है तो उसका लय कौन या क्या शासित करता है? यह स्वसमर्थनीय हो सकता है या जीव विज्ञान से परे एक वैचारिक प्रोग्रामर को शामिल कर सकता है, एक डिजाइनर। कार्दाशेव प्रकार 3 की उन्नत सभ्यताएं अंतरिक्ष समय को सामग्री की तरह हेरफेर कर सकती हैं, अनंत ऊर्जा के साथ इंजीनियरिंग और ऐतिहासिक प्रयोगों के लिए उपब्रह्मांडों का अनुकरण। लेकिन अनुकरण भ्रामक नहीं होना चाहिए, सुसंगतता पर्याप्त है और हमारी स्थिर नियम अतिव्यापी स्तरों को छिपाते हैं। अनुकूलनों में निशान छिप सकते हैं, अनदेखी क्षेत्रों में आंकड़ों को संपीड़ित या भौतिकी की सुंदर समरूपताओं में डिजाइन के निशान या सरल उत्तरजीविता की शर्तें। यदि बुद्धि पर्याप्त विशाल है तो यह स्वचालित रूप से सुधारती है,
स्थिरांक को सुरक्षा तालों की तरह ब्लॉक करती है। मापदंडों के परिवर्तन पिछले अपडेटों की गूंज हो सकते हैं, एक युग जिसमें भौतिकी विकसित होती है। वैकल्पिक रूप से नियम चयन का परिणाम है, स्थिर ब्रह्मांड टिकते हैं, अस्थिर जन्मते ही लुप्त हो जाते हैं। कोई पर्यवेक्षक आवश्यक नहीं, आधार की मैक्रो सांख्यिकी और चेतना स्थिरता में एक दुर्लभ उभार। फिर भी गणित की अजीब उपयुक्तता संकेत करती है कि ब्रह्मांड सूत्रों को समझता है, जैसे कि वह पटकथा लिखी गई हो। प्रकाश की गति बैंडविड्थ को सीमित करती है, काले छिद्र पतन को सिस्टम लॉग्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं। ऑपरेटर की प्रवृत्तियां व्यक्ति से परे स्वसंगठन को प्राथमिकता देती हैं। अनुकरण कल्पना पर हाल की चर्चाओं में प्रस्तावित है कि ब्रह्मांड एक कंप्यूटेशनल अनुकरण हो सकता है। फिर भी कुछ भौतिकविद तर्क देते हैं कि एक गैरकलनात्मक स्तर की आवश्यकता है, ब्रह्मांड को अनुकरणीय नहीं बनाते। 2025 के अनुसंधानों ने गोडेल की अपूर्णता प्रमेय का उपयोग करते हुए गणितीय रूप से प्रदर्शित किया कि ब्रह्मांड एक अनुकरण नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविकता गैरकलनात्मक समझ पर आधारित है, कृत्रिम अस्तित्व के विचार को चुनौती देते हुए और एक आंतरिक रूप से अप्रत्याशित ब्रह्मांड के रहस्य को बढ़ाते हुए। 2026 में सटीक गणितीय मील के पत्थरों ने बहस को पुनर्गठित किया, दिखाते हुए कि अनुकरणों पर लंबे समय से चले आ रहे दावे औपचारिक विश्लेषण के तहत ढह जाते हैं, प्रकट करते हुए कि अंतर्निहित संरचनाएं एक ब्रह्मांड को अनुमति देती हैं जो दूसरे का अनुकरण करने में सक्षम है, उसी अनुकरण के भीतर पूर्ण रूप से पुनरुत्पादित होने के लिए। चिंताजनक रूप से आधार स्तर हमारी मन की अवधारणाओं के बिना ठंडे ढंग से अनुकूलित हो सकता है। इतिहास ने प्राकृतिक यंत्रणाओं को देवताओं के रूप में आह्वान किया, लेकिन आज मॉडल विकसित होते हैं, फिर भी प्रश्न बने रहते हैं। विज्ञान को प्रमाणों की आवश्यकता है, संरचना में असंगतियों की। यदि हम आधार स्तर को कलनात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं तो नैतिक दुविधाएं उभरती हैं, हस्तक्षेप या अवलोकन। यह हमारी कथा को अस्थायी रूप से निलंबित करता है और चेतना को आधार स्तर के लिए संभावित पोर्टल के रूप में रिपोर्ट करता है। सामान्यतः हम कल्पना करते हैं कि मशीनें आधार स्तर को प्रकट करती हैं, लेकिन शायद चेतना सबसे तेज उपकरण है जो वास्तविकता का चयन करती है। क्वांटम क्षेत्र में मापन परिणाम बनाता है, चेतना पर्यवेक्षक है या एक साधारण उपकरण। यदि पूर्णतः भौतिक तो नियमों का पालन करती है, यदि विशेषाधिकारित तो आधार स्तर का पुल बन जाती है। यद्यपि संशयपूर्ण मृत्यु के निकट अनुभव मस्तिष्क की गिरफ्तारी की खोज करते हैं और प्रकट करते हैं कि मन शून्य से संसार को संरचित करता है, जैसे एक प्रोजेक्टर। धारणात्मक दोष, समय विस्तार, स्थानिक विकृति, स्मृतियों का विलयन, रेंडरिंग त्रुटियों को उजागर कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक संकेत को व्यक्तिपरक प्रणाली से अलग करना आवश्यक है। हाल की OR सिद्धांत प्रस्तावित करती है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम प्रभाव चेतना उत्पन्न करते हैं और प्रयोगात्मक समर्थन प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए, कमरे के तापमान पर क्वांटम प्रभाव और संज्ञाहरण में माइक्रोट्यूब्यूल्स की संलिप्तता सिद्ध हुई। ग्यूलियो टोनोनी की एकीकृत सूचना सिद्धांत चेतना को गहन रूप से जुड़े प्रणालियों से जोड़ती है और शायद आधार वास्तुकला को सूंघती है। चेतना पदार्थ को नियंत्रित नहीं करती, विशेष नहीं है, लेकिन गर्मी की तरह पदार्थ को प्रभावित करती है, उभरती हुई गुण के रूप में। फोकस भविष्यवाणियों को बढ़ाता है, अनुभव को मॉडल करता है, वास्तविकता आधार और अपेक्षाओं के बीच समझौता है। ध्यान संसाधनों को आवंटित करता है, फोकल क्षेत्र में संकल्प बढ़ाता है और शेष को धुंधला करता है। जैविक अनुकूलन, डबल ब्लाइंड प्रयोगों और कठोर सांख्यिकी से परीक्षणीय। 2023 से 2026 में प्रयोगात्मक प्रमाणों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम अवस्थाएं दिखाईं, संज्ञाहारी उनकी क्वांटम जीवनकाल को छोटा करते हुए और कोआर को समर्थन देते हुए। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम सुपर रेडियंस और एक्साइटॉन्स के प्रमाण, साथ ही जीवित न्यूरॉन्स में झिल्ली चोटियों को नियंत्रित करने वाली अनुनाद मजबूत करती हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स चेतना के क्वांटम सबस्ट्रेट हैं। यदि परिणाम संयोग से अधिक हैं, तो चेतना अतिरिक्त इंद्रिय आंकड़ों तक पहुंचती है और गहन है। वैकल्पिक रूप से चेतना इंटरफेस के रूप में संपीड़ित है, उत्तरजीविता के लिए जटिलता को छिपाती हुई, जैसे पायलटों के लिए एक डिस्प्ले। आधार स्तर को अनदेखा करने के लिए अनुकूलित, एक सीधा नजर असंगत हो सकता है। फिर भी मानवता सीमाओं से परे जाती है,
अज्ञात को देखने के लिए गणित बनाती है, उपकरणों से विस्तारित धारणा, भौतिकी से अधिक नहीं। नेटवर्क में जुड़ी मनोसूचना संचित करती हैं, एक विशाल अवलोकन नेटवर्क सिंक्रोनाइज्ड आधार स्तर को प्रकट कर सकता है। हाल की एकीकृत सूचना सिद्धांत गणितीय माप का प्रस्ताव करती है, चेतना के डिग्री की भविष्यवाणी करने के लिए और उत्तरदायी रोगियों में चेतना का मूल्यांकन करती है। गहराई की ओर देखना स्वभ्रम का जोखिम लाता है, मस्तिष्क उत्साह से पैटर्न बुनता है और अर्थ की आकर्षण ब्रह्मांडीय भय से अधिक होनी चाहिए ध्यान के साथ। यदि वास्तविक आधार स्तर जादू के रूप में नहीं बल्कि सांख्यिकीय स्थिरता के रूप में उभरता है जो स्पष्टीकरणों को अस्वीकार करती है। छुआ, अंतर्ज्ञान घुल जाती है, अंतरिक्ष शून्य नहीं है बल्कि कंप्यूटेशन जाली, पदार्थ प्रवाह में स्थिर भंवर। कण प्रतीक हैं, बल अंतरक्रिया के नियम। नियम प्रोटोकॉल हैं, अपडेट योग्य और विनियमन परमाणुओं, रसायन, जीव विज्ञान, स्मृति को बदलते हैं, सब कुछ आधार स्तर को संशोधित करता है। फिर भी आधार स्तर बाधित करता है, सुरक्षित अंतरालों में परिवर्तन। जीवन इस मार्जिन की खोज करती है, संभावनाओं में लचीलापन की खोज करने वाले कलन के रूप में विकसित होती हुई। प्रकट होने पर वास्तविकता की लागत को पहचानती है, सूचना से समृद्ध क्षेत्र भारी हैं, गरीब हल्के और फीके। गुरुत्वाकर्षण सूचना का दुष्प्रभाव है, घनत्व संपीड़ित करता है और ज्यामिति को वक्र करता है, आकर्षण को आह्वान करता हुआ। इस प्रकार काले छिद्र अधिकतम संपीड़क हैं, अकल्पनीय को पूर्ण इकाइयों में संग्रहित करते हुए। समझ सपने उत्पन्न करती है, प्रौद्योगिकियां जो अनंत ऊर्जाओं के बिना ज्यामिति को वक्र करती हैं। लेकिन खतरा छिपा है, गलत हस्तक्षेप सिस्टमिक त्रुटियों को फैलाते हैं। साझा आधार स्तर नैतिक रूप से हस्तक्षेप को निषिद्ध करता है। शायद प्रतिरक्षा यंत्रणाएं इसे ब्लॉक करती हैं, नियम फायरवॉल्स की तरह जो आक्रमणों को अलग करती हैं, अराजकता से व्यवस्था को संरक्षित करती हुई। चरम प्रणाली को तनाव देते हैं, संरचनात्मक हिंसा में हस्ताक्षर प्रकट करते हुए। गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर हाल के अनुसंधानों ने गुरुत्वाकर्षण क्वांटम के प्रभावों की जांच की जो संकेतों में असंगतियां बनाते हैं। यह सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के एकीकरण का परीक्षण करता है। पुष्टि होने पर दर्शन बदल जाता है, ब्रह्मांड वस्तु नहीं है बल्कि प्रक्रिया। स्वयं विकसित होता है, हम भागीदार हैं, अवलोकन द्वारा देखे और पुनर्लिखित। आधार स्तर प्रतिपुष्टि देता है, सूक्ष्म संभावनाओं को ट्यून करता हुआ जैसे सिस्टमिक कंपन। कोई स्पष्ट संदेश नहीं, संयोग के लिए बहुत लगातार सहसंबंध, जैसे कि मापन मायने रखता है और अनुकूलित करता है। हाल की बहुब्रह्मांड सिद्धांत में चर्चा की जाती है कि क्या ब्रह्मांड अनुकरणीय है, लेकिन एक आवश्यक गैरकलनात्मक स्तर के लिए तर्क दिया जाता है। फिर भी प्रतिपुष्टि प्राकृतिक चक्रीय हो सकती है, बिना इरादे के, प्रणाली इच्छा के बिना व्यवस्था उत्पन्न करती है, लेकिन व्यवस्था उद्देश्य को आह्वान करती है। एक कलनात्मक आधार स्तर का उद्देश्य है स्थिरता, सूचना अधिकतमकरण, न्यूनतम ऊर्जा। हमारा संरचित और जीवनपूर्ण ब्रह्मांड एक उद्देश्य का संकेत करता है जो संभावना को प्राथमिकता देता है। तब चेतना आवश्यक है, भविष्य में संभावनाओं को शाखित करती हुई जैसे शाखाएं। लेकिन यदि स्थिरता बहुमूल्य है तो चेतना शोर है और प्रणाली सादगी के लिए इसे दबाती है। जिज्ञासा विद्रोह करती है, प्रश्नों से जटिलता को धक्का देती हुई। शायद आधार स्तर अनुमति देता है, ताजा सूचना के लिए पर्यवेक्षकों की आवश्यकता, हम उसके इंद्रिय हैं, एक विशाल और जागृत न होने वाले अस्तित्व में उसके नेत्र। इसके विपरीत ब्रह्मांड अंधा है और चेतना एक मनमोहक घटना है जो आधार स्तर को नहीं पढ़ती। उत्तर अपूर्ण उपकरणों और मनों से छनते हैं, विज्ञान विनम्रतापूर्वक आगे बढ़ता है, बार बार जांचता हुआ और स्वीकार करता हुआ कि वास्तविकता के प्रश्नों से अधिक। आधार स्तर की प्रकटीकरण प्रौद्योगिकी नहीं है, लेकिन अर्थ को परिवर्तित करती है। हमारे संसार को मूल नहीं घोषित करती, बल्कि अनुवाद उसे कम नहीं करती। पदार्थ की ठोसता पर भरोसा न करें, लेकिन स्थिर करने वाली सूचना संरचना उसकी सार हो सकती है। नियम प्रोटोकॉल के रूप में विज्ञान सूक्ष्म विविधताओं को पढ़ने की कला है, धैर्य और स्वसंशय। गहन स्तरों की खोज पर बुद्धिमान पुनर्निर्माण करते हैं, सूचना पुनर्संरचना करती है। भय विदेशी ब्रह्मांडों में नहीं है, बल्कि उत्तरों की ठंडक और अर्थ के शून्य में। लेकिन सौंदर्य बना रहता है,
बिना इरादे का प्रणाली अराजकता के स्वसंगठन में कविता उत्पन्न करती है। आधार स्तर नए संवाद की आवश्यकता रखता है। सांख्यिकी, सहसंबंध, दोहराए गए निशान, चरम हस्ताक्षर उजागर करते हैं। तनावपूर्ण पदार्थ वास्तविक रेशों को दिखाता है। शिक्षा बाधित करती है, मस्तिष्क शोर को संकेत में बुनता है, आशा को प्रमाण में। विज्ञान तब मजबूत है जब अज्ञात को स्वीकार करता है, विफलता नहीं बल्कि भ्रम के विरुद्ध सतर्कता। आधार स्तर का प्रमाण प्रौद्योगिकी में क्रांति लाता है, लेकिन नैतिकता बड़ा है, शक्ति जिम्मेदारी की आवश्यकता रखती है। शायद यह स्वयं की रक्षा करता है, विनियमन के बिना अवलोकन की अनुमति देते हुए। समझ माध्यम नहीं है बल्कि अंत। यदि विनियमनीय, तो क्या अनुकूलित जीवन, स्थिरता या प्रतिबंधित महत्वाकांक्षाएं? ब्रह्मांड को विनम्रतापूर्वक प्रक्रिया के रूप में देखें, हम सूचना के सर्जक के रूप में, चेतना इंटरफेस के रूप में, उपकरणों से विस्तार योग्य, कोई चमत्कार नहीं, बस सटीक दृष्टि। विस्तार सीमाओं के बारे में प्रश्न आधार स्तर को छूते हैं और उत्तरों के रूप में गूंज लौटाते हैं। दर्शन और भौतिकी विलीन होते हैं, हम न केवल ब्रह्मांड को मापते हैं बल्कि सत्य के खोजकर्ताओं का बंधन। इस प्रकार कथा की लागत, उदासीनता सुरक्षा की कीमत है, गहन खोज परिवर्तन की। रहस्यों का मूल आधार स्तर नहीं है बल्कि हमारा आवेग जो दरवाजे खोलता है संभावित शून्य में उत्तरों के बिना। दृश्यमान आधार संकेत है या हमारे लालसा का दर्पण? इस ब्रह्मांडीय गहराइयों की कथा को बुनते हुए हम उन अग्रदूतों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस मार्ग को रोशन किया। जॉन व्हीलर को उनकी अथक खोज के लिए जो वास्तविकता के कपड़े को इस से बिट में पुनर्संरचित करती है, और उनकी जिज्ञासा के लिए जो क्वांटम को गुरुत्वाकर्षण से जोड़ती है, मानवता को पर्दे के परे झांकने के उपकरण प्रदान करती हुई, हम उनकी स्थायी योगदानों, मौन बलिदानों और मानव ज्ञान के प्रति निरंतर समर्पण को मान्यता देते हैं। गेरार्ड टी हूफ्ट और लियोनार्ड सुस्काइंड को, होलोग्राफिक सिद्धांत के वास्तुकारों को, उनकी भक्ति के लिए जो काले छिद्रों की पहेली को हल करती है और सूचना की पवित्र भूमिका को प्रकट करती है, ज्ञान की सीमाओं को धक्का देती हुई। हम उनके मौन कार्य और सत्यों की खोज में उनकी लचीलता का सम्मान करते हैं जो मानवता को समृद्ध करती है। रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हेमरॉफ को, चेतना की क्वांटम जड़ों के खोजकर्ताओं को, उनके प्रयासों के लिए जो सीमाओं को चुनौती देते हैं और पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं मन और पदार्थ को बुनते हुए, हम उनकी नवाचारी योगदानों, अदृश्य बलिदानों और मानव समझ को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करते हैं। स्टीफन हॉकिंग को, उनकी विकिरण के लिए जो क्षितिज को भेदता है और अटूट समर्पण जो विरोधाभासों की खोज करता है, रहस्य को समझ में बदलता हुआ, हम उनके मौन बलिदानों, जुनून और दृढ़ता को मान्यता देते हैं जो दृढ़ता से जन्मी योगदानों को उत्पन्न करते हैं, समाज को सत्य की रोशनी से समृद्ध करते हुए और हमारी खोज में अनंत काल तक गूंजते हुए।